हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 और तीसरे के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे के 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्लास को। और इसके जो 10 क्वेश्चन हैं, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां क्वेश्चन इस क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप कंटिन्यू क्लास देखते आ रहे होंगे। प्लेलिस्ट में डेली क्लास आपकी डाल दी जाती है शाम को 8:15 पे। उस टाइम सभी बच्चे फ्री होते हैं, अच्छे से क्लास देख रहे हैं। जो कंटिन्यूटी बना के रखते हैं वो हमेशा ही सफलता अच्छे से पाएंगे। सफल तो सभी होंगे, लेकिन कुछ बच्चों का सफल होने का अंदाज अलग होगा। उसको स्कूल वाले याद करेंगे, मोहल्ले वाले, शहर वाले, गांव वाले उनको याद रखेंगे कि ये वो लड़का है, ये वो लड़की है जिन्होंने स्कूल को टॉप किया था या इस सब्जेक्ट को टॉप किया था। तो कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। सभी कंटिन्यूटी बनाए रखें, चाहे डेली के आप 10 क्वेश्चन ही क्यों न निकालें। क्यों मैथ को अगर आप 1 घंटा टाइम देते हैं, आधी घंटा टाइम देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं नहीं कहता आप मेरे से ही पढ़ो, सभी जो भी बेस्ट पढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना कंटिन्यूटी के हिसाब से है। कंटिन्यू पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 10 दिन का रेस्ट ले लिया, फिर एक दिन पढ़ लिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। तो चलिएगा, यदि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि a बराबर 2 दिया गया, d बराबर 8 दिया गया, sn का मान 90 दिया गया है, तो a और an का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, जैसा कि आप पीछे से करते आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमें गिवन होता है स्टूडेंट, उन्हीं का अपन फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे sn गिवन है तो sn का फॉर्मूला गिवन करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। sn का मान आपके पास में है, जो मान गिवन है वो रखते जाएंगे। n/2 2a प्लस n माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अरे a का मान है, लगाओ। a का मान कितना है? 2 है, 2 गुणा 2। d का मान कितना है? 8 है। ये इधर जाके 180 बन जाएगा। गुणा में है, भाग में है, गुणा में चला जाएगा। तो 90 गुणा 2 बराबर n, 2 दुए 4 प्लस अंदर गुणा कर दो, किसका? n का, 8 का। n के साथ में करोगे तो 8n, माइनस में 1 के साथ में करोगे तो 8 एकम 8। तो 90 गुणा 2 180 होगा। मल्टीप्लाई सभी को करना आता है। इजिकल टू n, और ये है 4, सॉरी पहले घटा देते हैं। माइनस के 8 हैं, प्लस के 4 हैं, तो माइनस के 4 बचेंगे, कोई शक नहीं है। ये 8n है। n का अंदर गुणा करवा दो, कितना बनेगा देख लो। 180 इजिकल टू माइनस के 4n, माइनस के 4n प्लस के 8n की स्क्वायर, प्लस के 8n गुणा n की स्क्वायर बनेगा। 180 को इस साइड में लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा? 8n की स्क्वायर माइनस में 4n और माइनस में 180 बराबर 0। अब सभी में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया, कितना बन गया? 2n की स्क्वायर माइनस में n और माइनस में 45 चौके 180 होते हैं, 45 चौके 180 होते हैं। तो 180 में से आपने 4 कॉमन लिया, 180 में 4 का भाग लगाओ, 45 ही आएगा। 4 को 0 की तरफ लेके जाओगे तो 0/4 यानी 0 बन जाएगा। 0/4 किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाता है बेटा, इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, 0/4 यानी 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। 2n की स्क्वायर माइनस में n माइनस के 45 इजिकल टू 0। अब ऐसे 2 नंबर लेके आए, फैक्टर करेंगे, इसकी गुणनखंड करेंगे। ऐसे 2 नंबर यानी बाहर वालों का मल्टीप्लाई होता है, तो 45 दूनी 90, माइनस के तो 90 आना चाहिए और माइनस का 1 आना चाहिए। ऐसी कोई 2 संख्याएं हैं क्या? सभी के पास हैं, सभी का जवाब आया। वेरी गुड। कितना? 10 गुणा 9। कितना आया जवाब? कि आपने ये तो लिख दिया
नीचे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लगभग दिखाई दे रहा है। एक लाइन और लिख देते हैं, 2n की स्क्वायर माइनस में 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। 10 निम 90, माइनस का 10 है, प्लस का 9 है, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। इज दैट वेरी सिंपल। आपने फर्स्ट दो में से क्या कॉमन लिया, 2n कॉमन ले लिया, 2n कॉमन ले लिया, तो ये बन गया n माइनस में 5। कितना बन गया, n माइनस में 5। और आपने यहाँ पे ले लिया प्लस के 9 कॉमन ले लिया, तो n माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। यही है, इसमें से आपने 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस में 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं, n माइनस में 5। ये आप करके आ रहे हैं कंटिन्यू, चौथा चैप्टर दूसरा चैप्टर इसी के बेसिस पे था। और ये आ गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो n माइनस में 5 बराबर 0 और एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0। n का मान आ गया प्लस के 5, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा प्लस का बन जाएगा। यहाँ से n का मान आएगा माइनस के 9/2। कितना आएगा, माइनस के 9/2। कैसे, ये प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का बन जाएगा, प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का बन जाएगा, और ये गुणा में है ये भाग में लग जाएगा, माइनस के 9/2 आएगा, माइनस के 9/2 आएगा। अब मेरे को तो इतना आप बता दो कि सर जी यहाँ पे n के 2 मान आ गई। n क्या है, किसी पदों की संख्या है, इस एपी में पदों की संख्या है ना। यानी कहने का मीन्स मैं अगर बोलूं कि n का मान 5 आ गया तो 5 पदों का योग कितना है, 90 है। या मैं ये बोलूं कि माइनस के 9/2 पदों का योग 90 है। क्या कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है बताओ, आपकी क्लास में क्या माइनस के 9/2 विद्यार्थी हैं क्या, बताओ कमेंट करके। नहीं है। n का मान, यहाँ पे n का मान जब अपन कोई किसी की नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो माइनस में कभी नहीं आता n का मान, और न ही बटा में आता है। यानी एक पूर्ण नंबर आता है, होल नंबर। जैसे 0 से 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 3 4 5 7 तक ये होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये तो मान्य ही नहीं है। माइनस के 9/2 मान्य नहीं है, ये होल नंबर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए मान्य नहीं है। तो n का मान आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि n का मान 5 आ गया। अब हमें an का मान निकालना है। an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। लेकिन आपके पास तो n का मान 5 है, रखो a5 इज इक्वल टू, a प्लस में 4d होता है, a प्लस में 4d डायरेक्ट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस में 5 माइनस में 1 इंटू डी, तो ये रिजल्ट आ गया a5। a5 इज इक्वल टू a प्लस में 4d, और a5 का मान कितना आ गया, a का मान कितना है रे, a का मान 2 है, प्लस में 4 इंटू डी का मान कितना है, 8 है। तो ये आ गया a5 इज इक्वल टू 2 प्लस में 8 चौके 32, 32 और 2 34, 32 और 2 34। तो पांचवा पद कितना है, पांचवा पद क्या है, 34 है। 8 चौके 32 और 2 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो पांचवा पद क्या है, 34 है, और 5 पदों का योग कितना है, 90 है। तो एक आपके पास में राइट आंसर ये आ गया, एक आपके पास में राइट आंसर ये आ गया। इज दैट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। छठा कर लिया है, सातवां क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि a का मान आपको गिवन है 7 नंबर, a बराबर 8 है, an ये तो 8 हो गया ना, an का मान कितना है, an का मान 62 है, an का मान 62 है, और sn का मान कितना है, 210 है। तो n और d, n और d का मान याद करना है। किसका मान याद करना है, n और d का मान ज्ञात कीजिए।
चलो निकालते हैं। अब आप यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले लगाना, क्योंकि डी का मान पता नहीं। एन वाला फॉर्मूला लगाना और एस एन वाला फॉर्मूला लगाना। देखना हम लगाते हैं, पहले जो गिवन है वो पहले लगा देते हैं। सॉल्यूशन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। इसका मान कितना है? 62 है। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 एस एन का मान लगाओ, इसमें कितना आएगा? एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ए, कितना रे? 2a प्लस, या मैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखूं, चलो 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। इसका मान आपके पास में है 210 बराबर n बटे 2। a को मैंने लिख दिया a प्लस में a, और प्लस में ये क्या चल रहा है? n माइनस में 1 इंटू डी, और इसको मैंने मंजिले ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप ये बताएं, या तो डायरेक्ट यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस में ए एन वाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, बराबर 210। इज दैट वेरी सिंपल। n बटा 2, यहाँ से 2a की जगह आप a लिखो, प्लस इसकी जगह आपने डायरेक्ट an लगा दिया वो फॉर्मूला, या आप इसको ये लिख दिया तो इसको थोड़ा ओपन करके लिख दो। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस में a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो ये क्या बन गया? a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। इसका मान तो आपके पास में है, अभी निकाला था, दिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से आप इसमें रख दो, तो ये वैल्यू आएगी 210। इस साइड में ले आओ रहे, कितना बन जाएगा? और ये भी आपके पास में है ना 8, तो 210 इधर आएगा। 210 गुणा 2 इज इक्वल टू एन, ए प्लस ए एन का मान, ए का मान कितना है? 8 है, प्लस ए एन का मान कितना है? 62 है। ए एन का मान कितना है? 62 है। 62 और 8 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 70। तो 210 गुणा 2 बटे 270, क्या सीधे 70 हो जाएंगे। कितने हो गए? ये n गुणा 70 हो जाएंगे। 70 मल्टीप्लाई में यहाँ पे भाग में आ जाएंगे, बराबर n। 0 से 0 कट जाएगा, 7 या 21, 3 बार कटेगा। 3 गुणा 2 बराबर n, यानी n का मान कितना आएगा? 3 2 6। तो नंबर कितने आएंगे? 6 नंबर आएंगे। n का मान निकाल दिया। ये n का मान अगर मैं 1 नंबर समीकरण में रखूं, लिखोगे समीकरण नंबर 1 से a का मान कितना, d का मान हमें निकालना है, ये इसमें रख दो। तो ये बन जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 है। तो ये बन जाएगा a का मान कितना है? 8 प्लस 6 माइनस 1 5d बराबर कितना आएगा? 62 आएगा। ये इस साइड में लेके जाओगे तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस में 8, 62 में से 8 घटाओगे तो 60, 1 बच गया, फिर 6 बच गया, 60 में से 6 निकालोगे 54। तो ये आपके पास में आ जाएगा फिर d का मान। घटा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5d इज इक्वल टू 54 बच गया क्या? छः माइनस 1 5d आ गया, तो 54। इसमें से 8 घटाएंगे, 62 में से 2 निकाल दिया, हमारे पास में 60 बच गया। 60 में से हमने निकाल दिया, फिर 6 और बच गया। 60 में से 6 निकालोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 54। तो 54 आ गया। अब d का मान देख लो कितना आएगा। d बराबर आएगा 54/5। 54/5 आ गया। तो ये आपको निकालना था वैल्यूज। d का मान 54/5 और ये मान आपके पास में a का मान आ गया 8। एक आंसर तो ये आ गया आपके पास में, इज दैट क्लियर? और एक मान आपके पास में ये आ गया। अब आप अगर कोई आपको ऐसे लगे कि सर मुझे पता नहीं है, जो कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि सर हमें पता नहीं है क्या आंसर हमारा सही है या गलत है, तो आप इस प्रकार से इसमें रख के देख सकते हैं। एक शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं।
छोटा सा होगा, देखो ए एन वाला मान निकाल के देख लो। तो ए एन, एन का मान तो 6, तो ए 6 इज इक्वल टू ए का मान 8 प्लस 6 माइनस में 1 5 गुणा 54/5, 5 से 5 काटो 54 और 8 कितने हो जाएंगे, फिर 62 हो जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट सही आता है। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था लास्ट में, ये मान आप निकाल के देख लेना, या आगे वाला भी निकाल के देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एन का मान आपने निकाल रखा है, डी का मान रख देना 1, एन का मान रख देना, ए का मान रख देना। अगर 62 आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छठे और सातवें का। इसके बाद में अपन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एन का मान गिवन है, डी का मान गिवन है, एस एन का मान गिवन है, हमें एन और ए का मान ज्ञात करना है। एन और ए कितने पद हैं वो निकालना है, और प्रथम पद क्या है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो जो गिवन है पहले उसी का फॉर्मूला लेके चलते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है एस एन और ए एन, अंतिम पद और एन पदों का योग आपको गिवन है। तो आप दोनों ही फॉर्मूले लगाएंगे, वेरी इजी हो जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा जैसे द्विघात इक्वेशन बन गया था हमारे पास छठे क्वेश्चन में, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चल गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हार्ड भी हो, लंबा चलेगा, इजी क्वेश्चन होगा। 8 नंबर देखिएगा, इसमें हमें ए एन का मान गिवन है 4, इसके बाद में डी का मान गिवन है 2 और एस एन का मान गिवन है -14। तो एन और ए का मान हमें ज्ञात करना है, एन और ए का मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, ए एन का मान, पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ आप। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। ए एन का मान तो आपके पास में है, कितना है 4 बराबर ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, इंटू डी का मान कितना है 2 है। या तो आप इसको इस तरीके से लगाओ या अंदर गुणा करवा दो। ए का मान गिवन नहीं है, ओनली फॉर डी का मान गिवन है, कोई बात नहीं, इसको आप 1 नंबर इक्वेशन दे दो। अब आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, ये होता है ए प्लस में ए एन। तो एस एन का मान तो आपके पास में गिवन है, कितना है -14 बराबर, एन का मान पता नहीं है ना, एन का मान भी निकालना है, ए का मान भी पता नहीं है ए प्लस, लेकिन हमारे पास में तो ए एन का मान तो गिवन है, और ए एन का मान कितना गिवन है 4 है। या आप 1 नंबर समीकरण से भी रख सकते हैं, 4 ही दिया गया, रख दिया। इसको आप इस साइड में लेके जाओ, तो -14 गुणा 2, ये क्या बन जाएगा n, और ये बन जाएगा a प्लस में 4 बन जाएगा, a प्लस में 4। तो ये रिजल्ट कितना आ गया -28 आ गया, बराबर n प्लस n गुणा a प्लस में 4 है। ये मान यहाँ से या तो n का मान निकालो या a का मान निकालो, आप किसी एक का मान निकाल के, और जैसे इसको नाम दे देते हैं अपन, 14 तो नहीं 28 आ गया, और ये आ गया n, और ये आ गया a प्लस में 4। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से किसी एक a या n का मान निकाल के इस दूसरे वाले में रख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो वैल्यू गिवन थी वो रख दी यहाँ पे, डी का मान हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, हमने रख दिया है, डी का मान 2 दे रखा है, ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एन का मान हमारे पास में नहीं है, हमें निकालना है, तो एन का मान भी नहीं रखेंगे, ए का मान हमें निकालना है तो वो भी नहीं रखेंगे। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, एस एन में आप जानते हैं एन का मान और ए का मान हमें निकालना है, वो आपको पास में है, निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो किस प्रकार से लिखोगे, समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 से a का मान कितना आएगा, देखो a बराबर मैं अगर निकालना चाहूँ तो ये वैल्यू पूरी की पूरी प्लस की माइनस की हो जाएगी, तो 4 माइनस n माइनस में 1 इंटू 2, तो a बराबर 4 माइनस n माइनस में 1 इंटू 2 लगा दिया, जो कि d का मान है। ये किस में रखोगे, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो ये बन जाएगा माइनस के 28 n, और ये है 4 माइनस में n माइनस में 1 इंटू 2 है, ठीक है। और प्लस में कितना है ये देखो, इसके अंदर रख रहा हूँ मैं, n बाहर है ही, एक ही जगह रख दिया, प्लस में मैंने कर दिया इसको 4। अब इसका अंदर गुणा करवा देते हैं, क्या बनता है, तो अंदर गुणा करवाएंगे तो ये आएगा माइनस के 28 इज इक्वल टू n, 4 माइनस के 2n, माइनस और माइनस प्लस के 2 प्लस के 4, 4 2 6, 6 और 4 10, कितना बन गया, 10 बन गया। तो ये आपके पास में आएगा 10 माइनस में 2n, अंदर गुणा और करवा दोगे तो ये n बाहर है ही, 10 माइनस में 2n माइनस के 28, ये आएगा 10n, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2n की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 28। अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं तो प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, अगर इसको उठा के दोनों को इस साइड में लेके जाएं तो ये प्लस का 2n की स्क्वायर माइनस के 10n, ये इस साइड में माइनस के 28 इज इक्वल टू 0 है। क्या कॉमन आ रहा है, सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, तो n की स्क्वायर माइनस में 5n माइनस के 14 बराबर 0, 0 की तरफ जाएगा वैसे ही 0 बन जाएगा, 0/2 0 बनेगा, n की स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 5n माइनस के 14 बराबर 0। अब ऐसी 2 संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई 14n की स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 5n आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं आपके पास मौजूद है, माइनस के n का स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0, यानी मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 माइनस के आ जाएंगे, जोड़ोगे तो माइनस के 7 है प्लस के 2 तो माइनस के 5 बचेंगे। फर्स्ट 2 में से आपने n कॉमन ले लिया, n माइनस में 7, और यहाँ पे भी बनेगा n माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, प्लस के 2 है, तो ये आएगा n माइनस में 7 n प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस में 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0, तो ये आ गया n बराबर 7 आ गया। n बराबर माइनस के 7 हैं, दूसरी तरफ जाके प्लस के बनेंगे, यहाँ पे प्लस के 7 हैं, प्लस के 2 हैं, तो n बराबर रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। तो ये तो आप देखते ही नेगलेक्ट कर दोगे कि माइनस में कभी संख्या नहीं होती, संख्या हमें निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है, क्या पद माइनस में आएंगे, नहीं सर जी, माइनस वाला तो नेगलेक्ट हो जाता है, नगण्य मान लेते हैं या इसको छोड़ देते हैं, ये संभव नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये n क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस में आ गया तो माइनस में तो चलता ही नहीं है पूर्ण संख्या, पॉजिटिव में चलता है हमेशा होल नंबर। इसके बाद आपका एक आंसर ये आ गया, ये आंसर आने के बाद में आपको क्या करना है, a का मान रखना है, a का मान निकालना है। a का मान आप 1 नंबर समीकरण में n का मान रखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो लिखोगे समीकरण 1 से 4 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 गुणा 2 12,
12 इस साइड में आएंगे तो ए का मान कितना आएगा, 4 माइनस में 12 यानी माइनस के 8 आ गया। तो पहला पद क्या आ गया, माइनस के 8 आ गया। पहला पद माइनस के 8 आ गया और n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। उत्तर की जांच करनी हो तो इसमें रख सकते हैं an वाला, an का मान यानी आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालोगे, हाँ इसमें d का मान आपके पास में है, n का मान गिवन है, a का मान गिवन है, तीनों मान रख देना an वाले फॉर्मूले में, तो आपके पास में 4 आंसर आ जाएगा। 7वां पद क्या आएगा, 4 आएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? एक बार दोबारा देख लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने 6 नंबर किया उसी प्रकार से इसमें द्विघात समीकरण बन गया है। और जिसमें द्विघात समीकरण बनेगा वो थोड़ा सा लंबा जरूर चलेगा लेकिन हार्ड नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नौ नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। ए का मान कितना है, अभी 3 दे रखा है। n का मान आपको गिवन है 8। s बराबर 192 दे रखा है। d का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, d, शार्प आंसर। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, देखो किस प्रकार से करोगे, आसानी से कर पाओगे शायद। सॉल्यूशन, अब देखो इसमें s दे रखा है डायरेक्ट, यानी ये मान किसका है, Sn है। प्रथम 8 पदों का योग दे रखा है आपको। Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। Sn का मान तो गिवन है, यानी यहाँ पे n लगा सकते हैं आप। Sn का मान 192 है, n का मान दे रखा है 8/2, 2 गुणा a का मान है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो 192 गुणा 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड बाई 8, 3 2 6 प्लस 8 माइनस में 1 7d। कितना है, 7d है। इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 4 से कट जाएगा क्या, देख लेते हैं। 4 से कट जाता है तो ठीक है, 4 8 ज़्यादा हो जाएगा क्या, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएंगे, 19 है तो 4 चौके 16, 4 बार भाग गया, 4 चौके 16, 3 बच गया 32, 8 चौके 32, यानी कितना आएगा, 48 आएगा। 192 में 4 का भाग दोगे 48 आएगा, और ये प्लस का 6 इस साइड में माइनस का 6 इज इक्वल टू 7d। तो 48 माइनस में 6, 48 में से 6 को घटाओगे 42 आएगा, 42 इज इक्वल टू 7d। तो d का मान कितना आ गया, 42/7, 7 छिके 42, 7 छिके 42। तो यही हमें निकालना था कि n का मान कितना आएगा, तो n का मान 6 आएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 6 मान आएगा। तो इस प्रकार से आप 8वें क्वेश्चन और 9वें क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिएगा। फिर अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं, इतने में आपकी क्लास का टाइम हो जाएगा। तो 10 नंबर में देखो L का मान गिवन है, Sn का मान गिवन है, कुल पद 9 हैं, A का मान ज्ञात करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो मैं इस साइड वाले को इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा क्वेश्चन है, इस साइड में कर लेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है, L क्या होता है, अंतिम पद होता है। वैसे पीछे आपने लिखा भी होगा an बराबर L, अंतिम पद आप an मानते हैं, वैसी प्रकार से L भी एक तरीके से क्या है, अंतिम ही पद है। तो इसकी वैल्यू लिख दो 10 नंबर की, ठीक है। ये 10 नंबर है, अभी 11 मत कर देना। 10 नंबर है L बराबर 28, S बराबर 144, कुल पद है यानी n का मान कितना है, 9। A का मान हमें ज्ञात करना है, A का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं मैं Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n/2, ये होता है A प्लस में L।
ए प्लस में एल। क्यों? आप साइड में लिख लेना ए एन बराबर एल। क्यों होता है? ए एन बराबर एल अंतिम पद है। एस एन का मान तो आपके पास में है 144, एन का मान कितना है 9/2, ए का मान निकालना है, एल का मान कितना है 28 है। ये इस साइड में ले आओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 144 गुना 2, मल्टीप्लाई में है भाग में आ जाएगा ए प्लस में 28। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, 9 एकम 9 बच गया 5, 54 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक, बच गया 5, 54, 9 छिके 9 पंजे 45, 9 छिके 54 होते हैं, 16 दूनी 32 इजिकल टू ए प्लस में 28, 28 इस साइड में आके 32 माइनस में 28 बराबर ए, तो ये आएगा ए बराबर कितना आएगा 32 माइनस 28 यानी 4 आएगा। तो 32 माइनस में 28 यानी 4 आ गया। तो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया 10 नंबर का। वेरी इजी है, 9वां 10वां वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज की क्लास में हमने तीसरे के छठे से लेके तीसरे के 10वें क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8वें का तो आपने पहले ले रखा है, 9वें की जगह हमने 10वां कर दिया इरेज करके, तो आपने 10वें का भी ले लिया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीच बीच में मैं क्लास को रोकता नहीं हूँ, वैसे कंटिन्यू चलती रहती है। आप अच्छे से पॉज कर सकते हैं क्लास को, जैसे आपको लगे ना सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, वैसे फास्ट नहीं पढ़ा रहा, इससे धीमा भी नहीं पढ़ा सकते। क्यों? फिर बच्चों को नींद आने लग जाती है, ज़्यादा धीमा पढ़ाते हैं। यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है, वैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कोई स्टेप तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। अगर 1-2 लाइन छोड़ भी देता हूँ बीच में तो आपको समझा भी देता हूँ, इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया है। तो आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो, जैसे आप कोई 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले नहीं हो, 10वीं क्लास में हो, सभी की उम्र 15 साल है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझते हैं। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अगर ये भी आपको नहीं आता है तो भैया देख लेना किस तरीके से किस करवट ऊँट बैठेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सके। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।